कैसे करना है सर, वो तो बोलिए आप। जय श्री कृष्ण। तो आज अपन एक्सप्लेन करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, जो कि बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए किस तरीके से क्या रिएक्शंस होती हैं, कैसे इसको समझना होता है, हम आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताएंगे। स्टार्ट। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको कहाँ से मिलता है, तो कि हम जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम इंटेक करते हैं फूड में, कि उसमें से जो ग्लूकोज मिलता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद में हमारे ब्लड के अंदर होता है। उसका आगे क्या प्रोसेस होता है, तो कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। ग्लूकोज में से कन्वर्जेशन होता है उसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, और उसको दूसरा नाम है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम Mg+2। देखिए यहाँ पे ATP एंटर होता है और 1 फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ हो जाता है और रिलीज होता है ADP। ये प्रोसेस है इरिवर्सिबल है कि ग्लूकोज से उसका कन्वर्जेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है, वापस से वो ग्लूकोज नहीं बन पाता है, उसका मतलब है इरिवर्सिबल। देन आइए नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्जेशन होता है उसका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम। ये प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन्स फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जेशन हो सकता है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से उसका कन्वर्जेशन रहता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और उसको बाईफॉस्फेट भी बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पे भी दोस्तों ATP एंटर होता है और रिलीज होता है ADP, एंड यहाँ पे कोएंजाइम Mg+2 भी साथ में रहता है। देन फोर्थ स्टेप के अंदर फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट होता है, उसको कहते हैं स्प्लिटिंग फेज। आगे वाले हमारे जो 3 रिएक्शन है वो रहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, यानी कि हमको इस स्टेप्स के अंदर ATP एंटर करना पड़ता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसलिए इस फेज को हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। और अब जो हम देख रहे हैं फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये फेज रहता है स्प्लिटिंग फेज, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स में 2 हमको सेपरेट मॉलिक्यूल मिलते हैं, मतलब कि स्प्लिट होते हैं। कि यहाँ पे डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपस में भी कन्वर्जेशन हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जेशन होता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पे स्प्लिटिंग फेज के बाद नेक्स्ट फेज आता है एनर्जी जनरेशन फेज। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जेशन होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। कि यहाँ पे हमने कौन सा फेज लिया है कि एनर्जी जनरेशन फेज, मतलब कि यहाँ हमको एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पे ADP एंटर होगा और उसका रिलीज होगा ATP में, और यहाँ पे भी साथ में हमको कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी Mg+2। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जेशन रहेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, मतलब कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट में भी उसका कन्वर्जेशन 3 फॉस्फोग्लिसरेट में हो सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जेशन होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ पे एंजाइम आएगा इनोलेस। और यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कोई ATP एंटर नहीं होगा, यहाँ पे एक H2O मतलब कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो रिलीज होगा, और यहाँ पे भी साथ में कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी Mg+2। द नेक्स्ट पॉइंट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का कन्वर्जेशन रहेगा पाइरुवेट में, और एंजाइम आएगा यहाँ पे पाइरुवेट काइनेज। जैसे कि हमने पहले देखा कि ये एनर्जी जनरेशन फेज है, तो यहाँ पे ADP एंटर होगा और जनरेट होगा हमारा ATP, जो कि हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है, और साथ में कोएंजाइम रहेगा Mg+2। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से मिलेगा हमको पाइरुवेट। तो यहाँ तक की जो है वो एरोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको ये सारा रिएक्शन मिलेंगे। अभी दूसरी कंडीशन आई एनारोबिक, जहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, तो पाइरुवेट का कन्वर्जेशन होता है लैक्टेट में, और कंडीशन आएगी एनारोबिक। यहाँ पे एंजाइम आएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो पाइरुवेट का कन्वर्जेशन करेगा लैक्टेट के अंदर,
कि यहाँ पे एक NADH प्लस H प्लस एंटर होगा और NAD प्लस रिलीज होगा। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। लैक्टेट का पायरुवेट में कन्वर्जेशन हो सकता है और साथ में अदर हैंड पायरुवेट का लैक्टेट में भी कन्वर्जेशन हो सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों आज आपने ये हमें पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है मैडम ने। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।